ब्राह्मणा ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां जदपारणे यत्कृत्वा साधु मे भूयात् धर्मो वा नमास् अस्पृशच्चेत् यत्कृत्वा साधु मे भूयात् धर्मो वा न माम् अस्पृशेत् अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणं पाहुरब्ध भक्षणं विप्रा हेषितं नाशितं च यतत्। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जब जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। कहा कि अगर दुर्वासा ये आए नहीं हैं और हम सोच रहे हैं कि जल पीना पारण भी है, जल पीना पारण भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अपनी मर्यादा को रखा जा सकता है। वसाम केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणं प्राहुरब्ध भक्षणं विप्रा हेषितं नाशितं च तत्। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि इत्यपः प्राच्य राज्यस्य चिन्तयन् मनसाच्युतं तच्चस्तं कुलश्रेष्ठं द्विजागमनमेव सह दुर्वासा यमुनाकूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दितरस्य बुबुधे चेष्टितं धिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित हुए केवल दुर्वासा जी के आने की वाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। तब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए जानकर कि राजा ने पारण कर लिया, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। भावों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, मन्यो न प्रचलद गोत्रा भृगुटी कुटिलाननः भो भुक्षे तस्य सुतरां कृताञ्जलि भासतु। अहो अस्य निःशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर्भक्तस्य संविनः। जो माम तिथि माया तमाम तीर्थेन निमन्त्रयः च अदत्वा भुक्त वास्तस्य सजस्ते दर्शने फलम् एवं बुब्लार उत्कृत्य जटारोष विधिपितिः। एवं बुब्लार उत्कृत्य जतां रोष विधिपितः तयां स निर्मिते तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम्। तामापतन्तीं ज्वलन्तीं संस्थितां तामापतन्तीं ज्वलन्तीमसि हस्तां पदां भुवं वेपयन्तीं विमुख्यस्य
न चचारपना नृपः प्राग्दृष्टाभृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रं क्रोद्धा हेमिव पावकः तदभिद्रुदीक्षस्य दुदीक्ष स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वे भीतो धिक्षु प्राण परीप्सया। देखो मैं इनका अतिथि होकर आया हूँ, इनसे अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यह कहते कहते क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था, और जैसे आग क्रोध से गुडाते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। सुनिए, बहुत समझदारों के लिए कथा है। श्री कृष्णाय नमः, परमात्मने नमः। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि के नीचे के लोग, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक गए, स्वर्ग तक पहुंच गए। परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं उनको असह तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब वे ही और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मवाच अस्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपराध संगे। अस्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपराध संगे। भूभृंगमात्रेण हि संदेधक्षो कालात्मनो यस्य तिरोभिवेश्यति। अहं भवो दक्ष भृगो प्रधान, अहं भवो भृगो
अहम भवो भृगो प्रधान अहम भवो दक्ष भृगो प्रधान प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयं यन्ने यमं प्रपन्ना मोधन्य अर्पितं लोकहितं वमामः मोधन्य अर्पितं लोकहितं वाहामः प्रत्याख्यातो विरंचेन वृष्णुचक्रोपतापितः दुर्वासा शरणं यातः सर्वकैलासवासिनम्। ब्रह्मा जी ने बताया, अरे राखी न सकई राम कर द्रोही। जो भगवान शिव का अनन्य आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, उनका कोई रक्षा नहीं कर सकता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब मेरी दो परार्थ की आयु समाप्त होगी और कालस्वरूप भगवान आपसी अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को चलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजा पद भूतेश्वर देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा से शोधार करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने बोल दिया, किसको? दुर्वासा जी को। ब्रह्मवाच अहम भवो दक्ष भृगो प्रधान प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयं यमं प्रपन्ना मूढ्यन्नर्पितं लोकहितं वहामः प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः दुर्वासा शरणं जातः सर्वकैलासवासिनं। रुद्रवाच, रुद्र भगवान शंकर जी ने बताया, क्या बताया? वयं न तात प्रभवामः भूम्निं यस्मिन् परेण्ये पे जीव कोशा भवन्ति काले न भवन्ति हे दिशा सहसो यत्र वयं भ्रमामः। इस तरह से दुर्वासा जी जब भगवान शिव के पास गए कि हे भाई, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से भागिए, मेरे पास भी कोई रक्षा करने का विषय विचार नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवान जह कपिलोपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः मरीचे प्रमुखाश्चान्ते सिद्धदेशा पारदर्शिनः विरामन् वयं सर्वे यन्माया मायावृता। मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अपांतरतम देवल धर्म आसुर तथा मरीच आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। भगवान शिव ने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु के माया घेरे में रहते हैं, हमारा कोई बल नहीं। यह चकुन विश्वेश्वर का सत्य है, यह हम लोगों के लिए असह है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। अब जाइए यहाँ से, भागिए। वहाँ से विनाश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपद भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान चक्र की आग से जल रहे थे, वे कांपते भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभु विश्व के जीवदाता हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा करिए। आपका परम प्रभाव
न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया। प्रभु आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा अहम भक्त बोले क्या बोले, हाँ बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्विग्रहस्थ हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः नाहम आत्मान मसासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा जे दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्युक्तुमुत्सहे मयि निर्वदन हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मे भक्त्या शास्त्र्यः सत्पतिं तथा। भगवान ने कहा दुर्वासा मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अनुराग करते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ, अनुराग करता हूँ। हमारे उनमें में कोई अंतर नहीं है। ब्राह्मण आप अपने भक्तों का एकमात्र समय ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरजन प्राणधन इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पद को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्त के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं और मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या करें। मत सेवया प्रतीतम सालोक्यादि चतुष्टयम नेक्षन्ति सेवया पूर्णा कृतोऽन्यत कल्पितुं विदत्तमं साधो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तुमहं साधो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तुहं साधो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मार्यं यत् ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि उपायं कथिष्यामि तव विप्र शृणुत तत् उपायं कथिष्यामि तव विप्र शृणुत तत् अयं हयात्माभिचारस्ते यदतस्तं यातु वैभवानं साधु संप्रहितं तेजः प्रहर्तुं कुरुते शिवं तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयस करे उभे एतेवं दुर्विनीतस्य कल्पेते कतुरन्यथा ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रते नाभागतनियं नृपं क्षमापयः महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अम्बरीश चरिते चतुर्थो अध्यायः। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ मेरे प्रेमी भक्त, तो मेरे हृदय में और प्रेमी भक्तों के हृदय में स्वयं मैं ही हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिनका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए, अब बंद कर दीजिए। सुबह अगर आप आए। अरे हम लोग तो कत्ते न फंस रहे, लेकिन